ओम नमस्ते प्यारे मित्रों। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, एक्सरसाइज 5.1 का। तो अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास में क्वेश्चन है a बराबर 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4। अब हमारे पास इसके जो गुणा में 1/9 है, इसलिए माना कि x इक्वल टू माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4। मैंने x के बराबर मान लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये तो a इक्वल टू 1/9x, समीकरण नंबर 1। यहां मैंने इसके स्थान पर x लिख दिया। अब हम इसका r1 के अनुसार प्रसार करने पर अब हमारे पास x सारणी का मान निकालेंगे तो -8। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे और 4 को 4 से गुणा किया तो -16 और -8 को 7 से किया तो 56 माइनस के। तो ये अपनी तरफ से माइनस है, ये माइनस दोनों 56 हो गए प्लस के। उसके बाद में माइनस का 8। अब हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 4 7 1 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16 और उसके बाद 1 को 7 से गुणा किया तो -9। अब उसके बाद प्लस, तो यहां पर 1 था, 1 को लिखेंगे आप। अब उसके बाद यहां प्लस का 4। अब हम इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो ये 4 4 1 और -8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को -8 से गुणा किया तो -32 और उसके बाद 4 को 1 को 4 से गुणा किया तो -4। ये अब हमारे पास में देखो x सारणी का मान आया -8 गुणा में 72 माइनस ये 9, सॉरी 7 है ना, ये 7 था ये, तो माइनस का 9। अब उसके बाद में हमारे पास में देखिए, अब ये क्या हो गए -36, तो 4 गुणा में -36। अब हमारे पास x हो गया -8 दूनी 16 8 7 57 57 -6 तो 24 का चौका 2 और 4 के 12 13 और 14। तो अपने पास आ गया 4 9 13 13 और 6 18। 4 9 13 13 से 18। 8 दूनी 16 और उसके बाद 8 को 7 56 57 9 और ये हो गया 4 6 24, ये हो गया तो 6 9 15 15 4 19 19 का 9 का असल 1। अब उसके बाद 7 4 11 1 12 का 2 असल 1 और ये 7 29 माइनस। तो x सारणी का मान आ गया -729 अर्थात -9 की पावर 3।
तो हम अब यहां इसको फॉर्मूला पर लिख देते हैं। x सारणी का मान हमारे पास आया है -9 की पावर 3। ये तो हो गया हमारे पास इसका सारणी का मान। इससे x आव्यूह का एक डिफाइंड वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे a इनवर्स। तो पहले आप x तो अपने पास x के सहखंड ज्ञात करने पर, अब x हमारे पास यही तो है, तो x को अपने पास में a11 इक्वल टू -8 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1। अब हमारे पास में देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 तो 16 और ये आ गया माइनस का 56 तो प्लस का 56, तो ये आ गया इक्वल टू 72 प्लस। अब अपने पास में a12 ये 1 आ गया इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2। अब हम 1 को छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, मतलब इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, तो 4 7 1 4, तो 4 तो 16 -7 इक्वल टू -2, क्योंकि यह माइनस है और ये प्लस के 9 बचेंगे तो माइनस और बच जाएगा। a13 इक्वल टू क्या 4, अब -1 की पावर 1 प्लस 3। अब हमारे पास तीसरा कॉलम और पहली रो छोड़ करके हमारे पास क्या बच जाएगा 8 तक 32 माइनस का 4, तो हमारे पास ये बच गया -30। ये यहां इसकी घात आ जाएगी प्लस की, इसलिए अब हमारे पास में दूसरी रो के सेकंड तो 4 a21 -1 की पावर 2 प्लस 1। अब सेकंड रो को और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 को 1 से गुणा किया 4 और माइनस का, अब देखो अपने पास में 4 और माइनस का 32 है तो प्लस का 32 हो जाएगी, तो ये हो गया 36। तो यहां ये माइनस है तो माइनस आएगा। हमने क्या काम किया, फिर सुनो, हमने इस दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ा तो इसको इससे गुणा किया 4 आया और 8 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 32 आए और वो माइनस अपने पास प्लस कर गया तो फिर अपने पास 36 हुए और इसकी पावर 3 है तो ये -36। अब अपने पास a22 ये है इसके स्थान पर 4 -1 की पावर 2 प्लस 2। तो देखो अपने पास में 4 कौन से कॉलम को बिलोंग करता है और कौन सी रो को बिलोंग करता है, तो सेकंड रो को बिलोंग करता है सेकंड कॉलम को, तो 4 और 8 1 और 4 8 तो 32 माइनस 32 -4, तो हो गया -36, क्योंकि ये भी यहाँ माइनस की पावर और है तो ये क्या है प्लस का हो जाएगा। अब अपने पास में a23 इसको इसके स्थान पर कौन सा है 7 डिजिट -1 की पावर 2 प्लस 3 और अब इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। अब ये 7 बिलोंग करता है तीसरे कॉलम और सेकंड रो को, तो 8 और 1 तो 8 8 तो 64। क्यों हमारे पास में किसको बिलोंग करता है, ये 7 बिलोंग करता है इस कॉलम को और इस रो को, तो ये 8 8 64 है, तो अपने पास प्लस का 64 माइनस 1 हो गया माइनस का 63, क्योंकि यहाँ 63 बटा प्लस का इससे कारण से माइनस हो गया। अब तीसरी रो 31 के स्थान पर क्या है 1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1। अब 1 बिलोंग करता है पहले कॉलम को और तीसरे रो को, तो हमारे पास 1 7 और 4 4, तो 7 -16 तो इक्वल टू -9 और ये पावर है सम तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब a32 के स्थान पर क्या है -8
तो ये हो गया माइनस का 8 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2। अब ये सेकंड कॉलम और थर्ड रो को बिलोंग करती है, तो हमारे पास -8 और 7 और 4 4 रुपए, तो माइनस का 56 और माइनस का 16, तो इक्वल टू माइनस के 72, और ये माइनस इसको क्या कर देंगे प्लस। अब उसके बाद A33 के स्थान पर क्या है 4 और -1 की पावर 3 प्लस 3। अब देखिए ये जो 4 है ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बिलोंग करता है, तो क्या क्या बचे -8 और 4 और 4 4, 8 तो 32 माइनस का और माइनस का 4, तो माइनस का 36 की पावर प्लस है। तो हमारे पास में अब यहां लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव। अब यहां लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव। तो ये अपने पास में दिया बी मान, ठीक है, तो बी मान दिया, तो अपने पहली रो का क्या है 72 -9 -36, दूसरी रो में क्या -36 -63, तो क्या है -36 -63 तीसरी में है -9 -36 -9 72 या। अब ये सहखंडों से बना हुआ आ गया। अब इसका बीटी क्या है, तो ये अपने पास आ गया, इसको रो को कॉलम बना देंगे 72 9 और 36। अब माइनस का 36 माइनस का 63 माइनस का 63 और माइनस का 9 72 और माइनस का 36, तो ये ए डी जे ऑफ एक्स आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 72 -36 -9 -9 -36 72 36 -63 -36। अब हम एक्स इनवर्स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एक्स इनवर्स। तो एक्स इनवर्स आएगा बराबर ए डी जे ऑफ एक्स बटे में एक्स सारे। तो हमारे पास में ये है एक्स इनवर्स है ये -72 -36 -9 -36 -36 -36 तीनों माइनस है और डिवाइड बाई 9, तो ये एक्स इनवर्स है, तो यहां पर लिखेंगे -1/9 की पावर 3। अब हम इससे इस अवयव से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो सब में 9 कॉमन है ना, तो हमारे पास में एक्स इनवर्स बराबर -9/9 की क्यूब। तो इसमें से 9 कॉमन आया 8 बचा, इसमें से माइनस का 4 माइनस का 1 4, तो 8 और माइनस का 4 माइनस का 7 और माइनस का 4, ये हो गया। सॉरी माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस के और बाकी सब प्लस के, माइनस बाहर ले लिया ना, तो माइनस बाहर ले लिया तो अपने पास में ये कट गया और एक्स इनवर्स आ गया 1/9 स्क्वायर -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। और हमें ज्ञात करना है
अभी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, हमें ज्ञात करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 1/9x। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इनवर्स लेने पर, दोनों तरफ का इनवर्स लेने पर, तो 1 का इनवर्स कर दिया और 1/9 का x का इनवर्स कर दिया। तो देखो अपने पास a इनवर्स बराबर 1/9 का इनवर्स और गुणा में x का इनवर्स। तो ये इनवर्स a इनवर्स आ गया 9 गुणा में x इनवर्स। अब यहां x का मान, ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां x इनवर्स का मान रखते हैं। तो x इनवर्स का मान हमें पता है क्या है, ये। तो हम लिखेंगे a इनवर्स 9 गुणा में 1/9 स्क्वायर और आ गया -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। अब 9 से 9 बढ़ गया, a इनवर्स बराबर 1/9 -8 4 1 1 4 4 7 -8 और 4, ये आ गया ना। अब ये अपने पास में देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 80 याद करेंगे। क्या याद करेंगे, 80। तो ये तो इनवर्स आ गया। अब 80, अब 80 से देखो क्या आएगा, 1/9 और ये -8 1 और 4। इस रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे 4 4 7 और फिर इसको बनाएंगे 1 -8 और 4। तो देखो ये दोनों समान है कि नहीं है, समान है। तो a इनवर्स बराबर 80, ये इस इक्वल है ना, तो हमें a इनवर्स बराबर 80 आ गया। तो यही सिद्ध करना था। तो समझ में आया दोस्तों, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। हाँ मित्रों, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिख दिया है। देखो ध्यान से कि यदि a इक्वल टू 1 -1 2 -1 हो तो सिद्ध करो कि a इनवर्स बराबर 1 तो हम सबसे पहले a ये लिखते हैं, a बराबर 1 -1 2 -1। तो हम इसका adj ज्ञात करते हैं, adj ऑफ a। तो जब 2/2 ऑर्डर का हो तो उसमें हम डायरेक्ट इसका एडीजे ज्ञात, परिवर्त आगे ज्ञात कर सकते हैं, एडीजे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको तो यहां ले जाओ, -1 तो यहां गया, ये यहां आ गया और ये यहीं की यहीं रहने दो और ये भी यहीं की, और निशान ये माइनस का है, प्लस का, ये माइनस का। तो अपने पास ये डिजिट यहां चला जाएगा, ये डिजिट यहां जाएगा और ये यहीं के नहीं रहेगा, ये यहीं की रहेगा, लेकिन इनके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो ये हमारे पास एडीजे आ गया। तो a का मान निकालो। अब a का मान निकालो, हमारे पास में -1 और ये -2 तो +2 तो इक्वल टू 1। तो हमारे पास a इनवर्स आ गया, एडीजे ऑफ a और a। तो हमारे पास इसको 1 से भाग देंगे तो ये आएगा -1 और -2। तो हमारे पास a इनवर्स का मान दिया है। a इनवर्स हम इस साइड में लिखते हैं यहां पर, तो हम लिख देते हैं a इनवर्स बराबर -1 -2 1।
यही तो आया। अब हमें ए क्यूब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए क्यूब। तो हम क्या करेंगे? ए क्यूब बराबर, तो हम लिखेंगे ए इंटू ए। अब ए का मान है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। पहले दो को करेंगे तो इस रो को इस कॉलम से किया तो 1 को 1 से किया तो 1, और माइनस 1 को 2 से किया तो माइनस का 2, 1 को 1 से किया तो माइनस का 1, और माइनस 1 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 1। ठीक है। अब हमारे पास में इस दूसरे कॉलम को इस दूसरी रो को इस कॉलम से किया तो 2 और माइनस इसके माइनस 2। अब यहां से इसको किया तो माइनस का 2 और इसको किया तो प्लस का 1। तो ये हो गया हमारे पास में, और ये आ गया 1 माइनस 1 2 माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 0 0 और माइनस 1। ठीक है। अब 1 माइनस 1 2 माइनस 1। अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब बराबर आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो माइनस 1 को इसे किया तो माइनस 1, और 0 को 2 से किया तो प्लस का 0। अब इस रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस 1 को किया तो 1, और 0 को माइनस 1 किया तो 0। ठीक है। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 0 को 1 से गुणा किया तो 0, प्लस माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2। अब 0 को माइनस 1 से गुणा किया 0, और माइनस 1 को 1 से किया तो प्लस का 1। ठीक है मित्रों। अब हमारे पास ए क्यूब आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 और 1, या माइनस 2 आ गया ना। तो देखो वही तो है ए इनवर्स है। तो ए क्यूब के बराबर, ए क्यूब किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स के बराबर। यही तो सिद्ध करना है। ए इनवर्स बराबर ए क्यूब इति सिद्धम। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा यदि ए 5 0 4 2 3 2 1 2 1 है तथा बी इनवर्स ये है तो ए बी इनवर्स है, ज्ञात करो। तो हमारे पास में पहले ए इनवर्स क्या करेंगे? तो ए हमारे पास क्या है? 5 0 4 2 3 2 1 2 1। तो ए सारणी का मान क्या करेंगे? तो प्रथम रो के अनुसार 5, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 एकम 3 2 दूनी 4, माइनस 0। तो अब इससे कॉलम के इस रो को छोड़ेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2। उसके बाद प्लस का 4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3। तो हमारे पास आ गया, ये हो गया माइनस का 5 प्लस ये 0 माइनस का, उसके बाद में प्लस का 4। तो यहां पर 4 माइनस 1 बचा, प्लस का 4। तो हमारे पास में एक इनवर्स आ गया माइनस का 1। ए सारणी का मान आ गया माइनस का 1। तो अब यहां हम कोने में लिख देंगे ए सारणी का मान आ गया माइनस 1। अब हमारे पास में देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसके सेट में क्या करेंगे? आव्यूह ए के सहखंड ज्ञात करने पर
अब ये कौन से स्थान पर है, A11 स्थान पर 5 इक्वल टू -1 की पावर 1+1 है ना। तो इसको और इसको छोड़ के 3 एकम 3 -4 अर्थात -1। ठीक है, A12 के स्थान पर 0 और माइनस अब ये आएगा -1 की पावर 1+2 और हम क्या करेंगे, दो इस कॉलम को ना इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 एकम 2 -2 इक्वल टू 0। अब A13 या 4 और या -1 की पावर 1+3। अब पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 -3, तो अपने पास आ गया 1। अब हमारे पास में दूसरी रो है, तो ये A21 के स्थान पर 2 है और दूसरी रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 पे 1 से गुणा 0 और माइनस का 8, तो आ गया ये अपने पास में 1 की पावर 2+1 और ये आ गया 0 -8, क्योंकि इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 0 -8, तो हमारे पास बच गया ये -8 और ये माइनस इसको कर देगी प्लस। अब A22 के स्थान पर क्या है 3 -1 की पावर 2+2, तो हमारे पास में 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम को बिलोंग करता, तो 5 एकम 5 -4 तो इक्वल टू 1, ये प्लस आएगा। अब A23 के स्थान पर कौन सा डिजिट है 2 -1 की पावर 2+3। अब हमारे पास में थर्ड कॉलम सेकंड रो को छोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 -0, तो आ गया 10 -0, तो आ गया 10, इस चीज का माइनस है। ठीक है, अब अपने पास में अब हमारे पास में तीसरी रो है A31 के स्थान पर 1 और -1 की पावर 3+1। पहला कॉलम तीसरी रो को छोड़ेंगे तो 2 को 0 से गुणा किया 0 और 3 को 4 से किया तो 12 माइनस का, तो आ गया 0 -12 अर्थात -12। अब A32 के स्थान पर क्या है 2 और -1 की पावर 3+2। अब ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ना है तो 5 दूनी 10 -8, 5 दूनी 10 -8 बराबर 2, ये माइनस क्या है यहां से। अब लास्ट है A33, तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 दिया 15 -0, तो अपने पास में 1 -1 की पावर 3+3 15 -0, 5 दिया 15 -0, तो अपने पास में आ गया 15। अब ये आ गया, हम लिखेंगे सह खंडों से बना आव्यूह, सह खंडों से बना आव्यूह, तो इसको B मान लेते हैं। तो पहली रो -1 0 -1 0 1, दूसरी है 8 1 -10 8 1 -10 और तीसरी है -12 -2 15 -12 -2 और 15। ठीक है, अब इसका ABJ ज्ञात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा ABJ ऑफ A। इस रो को कॉलम बना देंगे तो -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 और 15, तो हमने तीनों रो को तीनों कॉलम बना दिया। अब हमें ज्ञात करना है A इनवर्स, तो ABJ ऑफ A बटे में A। तो अब हमारे पास में देखिए
हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान आ गया, ये आ गया ए लीजिए, ओके। तो -1 है, तो हमारे पास में -1 और -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स, तो 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। ये हमारे पास में ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स। तो हम लिख देते हैं ए। अब अपने पास में अब बी इनवर्स ये दे रखा है, तो हमारे पास क्या ज्ञात करना है, तो देखो हमारे पास ए बी इनवर्स, तो हमें पता है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ये होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी इनवर्स, तो आ गया 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब हमें ए इनवर्स है 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। ठीक है। अब हमारे पास ए बी इनवर्स आएगा, इस रो को इस कॉलम से किया तो ए को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 3 को 0 से किया 0, 3 को -1 से किया तो -3। अब 1 को -8 से गुणा किया तो -8, 1 को 3 से किया -3, 3 को इससे किया तो +30। अब 1 को 12 से गुणा किया तो 12, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 3 को 15 से गुणा किया तो -45। अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 1 से गुणा किया तो -3। अब हमारे पास देख लो, 1 को 8 से गुणा किया तो -8, 1 को 4 से गुणा किया तो -4, 3 को 10 से गुणा किया तो +30। अब 1 को 12 से गुणा किया तो 12, 4 को 2 से गुणा किया तो +8 और 3 को 15 से गुणा किया तो -45। अब 30 रो को फिर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 और 4 को 1 से गुणा किया तो -4। अब हमारे पास 1 को -8 से गुणा किया तो -8, 3 को 1 से गुणा किया तो -3 और 4 को 1 से गुणा किया तो 40। अब इसको 12 से गुणा किया तो 12, 3 को 2 से गुणा किया तो +6 और 4 को इससे गुणा किया तो -15 तो +60। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको आगे करते हैं, ए बी इनवर्स। अब ये तो बचा माइनस का दो और यहां बचेगा माइनस का 11, 30 में से गया तो 19। अब उसके बाद ये 18, 45 में से 18 गया तो 8 का 7, यहां बचेगा 3 में से 2, माइनस का 27। उसके बाद इसमें क्या बचा, माइनस का 2 और यहां बचा 11, 30 में से 12 गया तो 18 और यहां 45 में से 20 गए तो 25 माइनस का। उसके बाद में यहां पर बचा माइनस का 3 और यहां बचे 40 में से 11 गए तो 29 और यहां 60 में से 18 गए 2 42 माइनस से 42। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर था, कौन सा क्वेश्चन था, 7 का। तो ए बी इनवर्स हमारे पास क्या आया,
ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें a बराबर दिया है a tan अल्फा माइनस tan अल्फा a, और t और a इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। तो हम देखें, पहले देखते हैं a, तो 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। तो हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो अपने पास में इसमें से क्या, तो ध्यान से 1 और माइनस tan स्क्वायर, tan को tan से क्या, तो tan स्क्वायर अल्फा, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास a सारणी का मान ये आ गया। अब हमारे पास a bj ऑफ a, तो इसको इधर एक और एक, और tan अल्फा, तो ये माइनस का था, ये तो ये निशान कर दे, ये तो प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अब a इनवर्स आता है a बीजे ऑफ a बटे में a, तो हमारे पास ये आ गया a इनवर्स आ गया, a बीजे हमारे पास ये है a माइनस tan अल्फा और a, और क्या है नीचे बटा में a। तो अपने पास में ये इसका मान आया है ये, तो हम बटे में कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो a इनवर्स आ गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan अल्फा ओवर। ठीक है, तो मैं यहां कॉर्नर पे लिख देता हूं a इनवर्स बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 1, ये। ठीक है, अब हमें आगे करना है AT। तो देखो हमारे पास में AT आ गया, इसको अपने पास में ये आएगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा। अब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AT इंटू A इनवर्स। तो AT ये है हमारे पास में 1 माइनस tan अल्फा 1, और इनवर्स वो है हमारे पास में 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan अल्फा और tan अल्फा 1। तो मैं इसको आगे ले आऊं, तो आ गया A इनवर्स इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास में 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आगे नहीं आया। अब आ गया 1 माइनस tan अल्फा 1, और आ गया 1 माइनस tan अल्फा 1 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब हमारे पास में A इनवर्स होगा, आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो पहले तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और tan अल्फा को tan अल्फा से किया तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको करेंगे माइनस tan अल्फा, और इसको से किया तो माइनस tan अल्फा।
अब हमारे पास tan अल्फा 1 से किया तो tan अल्फा और ये कोई से किया तो प्लस tan अल्फा। अब उसके बाद में tan को माइनस से किया तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा और प्लस 1। ठीक है, तो मित्रों हम क्या करेंगे, अब अपने पास ए इनवर्स, अब 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा माइनस का और 2 tan अल्फा प्लस का और ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इस तरह से किया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स तो आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस इसको इससे क्या दिया और इसको क्या तो माइनस 2 अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये आ गया 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ये। अब मित्रों आपको बता देना चाहता हूं ए इनवर्स बराबर, अब हमारे पास में एक सूत्र है, इससे पहले सूत्र बताऊंगा, cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस और sin 2 अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अपने पास में ये सूत्र है, तो यहां तो साइन आएगा और यहां cos, तो अपने पास लिख देता हूं, तो अपने पास आ गया ए इंटू ए इनवर्स बराबर, तो यहां लिखूंगा cos 2 अल्फा और ये माइनस बाहर साइन है तो ये माइनस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और यहां आ गया साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। यही तो सिद्ध करना था, इक्वल टू, तो हमारे पास में ये सिद्ध हो गया। तो मित्रों यहीं तक इस वीडियो में कराएंगे, तो आपसे प्रार्थना है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें, देख सकें, लाभ उठा सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ज्यादा जगह जाएगा तो ज्यादा बच्चे लाभ उठाएंगे। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिनको कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने साथियों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को, तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और मेरा जो कार्य है वो पूर्ण होगा। जो मेरी इच्छा वो पूर्ण होगी, तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन। नमस्कार।